सतगुरु महाराज की जय। परम पूजनीय बड़े महाराज जी, पूज्य सरकार श्री एवं समस्त विद्वत्गण, प्राणाधार सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज सरकार श्री के 100वें जन्म दिवस को हम जागनी पर्व के रूप में बहुत ही हर्षोल्लास से मना रहे हैं। सुंदर साथ जी, जन्मदिन तो हमने बहुत मनाए हैं, लेकिन इतने आनंद की वर्षा किसी जन्मदिन पर नहीं हुई होगी, क्योंकि ये लौकिक रिश्ता नहीं है, आत्म का रिश्ता है। योग माया के ब्रह्मांड में जब धामधनी ने बांसुरी बजाई, सखियों को बुलाया, तो पहले क्या उथले वचन बोले कि घर परिवार को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर कैसे आ गई है। तो सखियों को उन पहचान नहीं थी, फिर भी उन्होंने कहा कि आप हमारे आत्म के धनी हैं। और बुलाने वाले कौन थे? वो स्वयं ही। उस समय बांसुरी बजा के बुलाया था और आज वाणी की बांसुरी बज रही है। दुल्हे ने दिल हार दे, खींच लिए दिल सारे। अपने दिल का हाल क्या है, उन्होंने ये वाणी दी है हमें। सुंदर साथ जी, वैसे तो ये जागनी पर्व का शुभारंभ आज से 1 वर्ष पूर्व 5 फरवरी को ही सरकार श्री के जन्मदिन पर शुरू हो गया था। लगभग 100 क्षेत्रों में जागने का लक्ष्य था और हमारे आदरणीय विंध्याचल जी महाराज जी, आदरणीय विजय भाई साहब एवं अमृत भाई जी, सब विद्वत मंडल को साथ लेकर के गांव-गांव, शहर-शहर में गए और उन्होंने इस सेवा कार्य को इस 1 साल में पूर्ण किया और पूज्य सरकार श्री के चरणों में अर्पित किया। तो ये ही उनके जन्मदिन पर उपहार के रूप में पुष्प है और पूज्य सरकार श्री यही फूल हम सब सुंदर साथ से भी चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सबको ऐसे ही जागनी करनी है हर जगह जाकर। अपने गुण और इंद्रियों के हिसाब से हम ये कार्य कर सकते हैं। जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उनकी तन मन धन से सेवा कर सकते हैं। सरकार श्री ने अभी परसों चर्चा हम सुन रहे थे, उन्होंने बोला था तन और धन दोनों की सेवा दिल से ही होती है, लेकिन तन की सेवा सर्वोच्च होती है। तो जैसा वो हमें अंदर से सुझाएं, और सबसे बड़ी बात तो जो उन्होंने हमें ये वाणी थी, उसके कुछ भेद खोल के दिखाया। उन वचनों को यदि हम अपने दिल में उतार लें, तो हम अपने ही जीव को ये बात समझा सकेंगे और उसको जागृत कर सकेंगे। तो ये भी बहुत बड़ी सेवा की बात है। और हमारी रहनी देखकर यदि कोई सुंदर सा धामधनी के चरणों में आता है, तो ये भी एक सेवा है, मेहर की बात है। तो सुंदर साथ जी, सरकार श्री ने इस तरह से हमको जोड़ा अपने साथ। सुंदर साथ को इतना दिया, इतना खजाना दिया जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। अभी हम लोग ये कीर्तन सुन रहे थे, परसों बबू भैया बोल रहे थे कि साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम, वार डालो नख सिखलो, ऊपर धाम धनी कसम। तो सुंदर साथ जी, सरकार याद आ रही थी कि उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपने तन का रोम रोम न्यौछावर कर दिया। अभी चर्चा में सरकार श्री ही बोल रहे थे कि एक माँ के यदि 12 पुत्र हैं
और उनको एक एक कांटा लगा है, तो सबको तो एक एक का दर्द होगा, लेकिन माँ को 12 कांटों का दर्द होगा। तो ऐसे ही उन्होंने हमारे दुखों को भी लिया है और अखंड वाणी तो दी ही है। और कितने आदर्श उन्होंने हमें दिए, अनुशासन, रहनी, चर्चनी, चितवनी, सब्र, नम्रता, गरीबी, गिनती ही नहीं है। उन्होंने हमारे जीवन में उन्हें उतार दिया इन आदर्शों को, और पहले खुद करके दिखाया। तो राजी महाराज ऐसे सुंदर साहब को, ऐसे मोमिनों को, खासल खास मोमिनों को शोभा स्वयं देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे श्री जी ने 12 मोमिनों को, जब वो औरंगजेब के दरबार में चले गए बिना मरने के डर के, तो श्री जी उनको पत्री लिखते हैं कि मेरे ताई तो इन समय लिया है मोल तुम, तिस वास्ते मेरी आत्म से तुम्हारी जुदी न हो आत्म। कितनी बड़ी बात सुंदर साथ जी राजी ने बोली कि मुझे तुमने मोल ले लिया है। ऐसे सुंदर साथ को, ऐसे मोमिनों को राजी ने शोभा दी। सुंदर साथ जी जो सरकार श्री की सोबत में आए, सानिध्य में रहे, अंग संग रहे, उनके भी आशीर्वाद को यदि हम प्राप्त कर लें तो हमें बहुत सिखापन मिलता है और सुख मिलता है। कानपुर में चमनलाल जी बाबू जी का आशीर्वाद मिला, और मैं याद करना चाहूँगी हमारी नीरू खुराना आंटी। गिरधर अंकल को भी कहते हैं, वो बताते थे कि हमें बड़े महाराज जी ने मुझे माइक दिया था, जो इतने भावपूर्ण बोल पाते थे, सबके दिलों में भाव पैदा कर देते थे। नीरू खुराना आंटी, बड़े महाराज जी को उन्होंने देखा नहीं था, लेकिन अंदर से ही राजी ने उन्हें चलाया। सिर्फ मेहर सागर पढ़ती थी, महाराज जी का स्वरूप सामने होता था। तो एक दिन पढ़ते पढ़ते महाराज जी के होठ हिलने लगे और उन्होंने कहा कि पाठ ही पढ़ती रहोगी या भोग भी लगाओगी। उस समय तो उन्होंने भोग बना के लगा दिया, राज जी को भोग लगवाया। उन्होंने कहा राज जी को भोग लगाओगी, लेकिन उस भोग शब्द में क्या रहस्य था वो उन्हें बाद में समझ में आया। अगले ही दिन उन्होंने बीतक मंगाई, अंदर से प्रेरणा हुई श्री लालदास जी पर, और 5 दिन में पूरी बीतक पढ़ डाली। इतना आसान नहीं था, लेकिन उसके बाद उन्हें अंदर से जो कुछ प्राप्त हुआ, कुछ अनुभव उन्होंने बताए, बाकी फिर वो चुप हो गई। उनके धाम दर्शन में लेख निरंतर आते रहे और हम सबको मार्गदर्शन देते रहे। उसके बाद उन्होंने वाणी पढ़नी शुरू करी। उससे पहले वाणी भी नहीं पढ़ी थी कभी। सरकार श्री की पहचान हुई और उन्होंने अंदर से क्या क्या खजाना दिया, और वो राजी जानते हैं, सदगुरु जानते हैं, या उनका दिल, सुंदर साहब का दिल ही जानता है। उनकी लेखनी, उनका कलम हमेशा उनके बिस्तर पर रहता था। अर्धरात्रि को भी वो उठ करके, उन्हें अंदर से प्रेरणा होती थी और लिख लेती थी। तो सुंदर साथ जी, ऐसे सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।